वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमाइल आबिद की बुक एसआई सिस्टम। आज का हमारा सवाल है फ्यूल के कंपैरिजन से मुतल्लिक है। कंपैरिजन करना है कुछ हमने कोल का और हमने कंपैरिजन करना है फर्नेस ऑयल का। तो आज का हमारा सवाल है कि एक कोयला है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 47,625 किलो जूल है और एक फर्नेस ऑयल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 71,000 है। तो कहता है कि हाउ मच ऑयल वी कंज्यूम, हमें कितना ऑयल जो है वो दरकार होगा अगर हम 100 टन जो है यानी कि वो कहता है कि जब हम 100 टन कोयला जलाते हैं तो हमें फ़र्ज़ किया कि एक ख़ास मकदार में हमें स्टीम हासिल होती है। कहता है कि अगर हम कोयले की जगह पे ऑयल को इस्तेमाल करें तो हमारी कंजप्शन क्या रहेगी। यानी कि ये शिफ्ट करना चाह रहा है कोयले को ऑयल के ऊपर और कहता है कि कोल की जो हैंडलिंग में जो कोल जब हम उठाते हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसका जो लॉस है वो 2% है। यानी कि उसको उठाने रखने में डालने में जो लॉस आता है वो 2% लॉस उसमें आपने काउंट करना है। और फिर ऑयल की एफिशिएंसी कोयले की एफिशिएंसी 80% और ऑयल की उसने 90% दी हुई है। आपने क्या कर लेना है, डाटा में इन सारी चीज़ों को लिख लेना है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल दी हुई है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कोल दी हुई है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल दी हुई है 71,000 और ऑयल की थर्मल एफिशिएंसी 90% दी हुई है और कोल का जो लॉस है वो 2% है। ये सारी चीज़ें आपने डाटा में से उठा के लिख लेनी है। फार्मूला वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में है, हीट ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू हीट ऑफ कोल। इसको आपने फार्मूले के मुताबिक खोल लेना है। W यानी कि फ्यूल का वज़न बराबर होता है कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्मल एफिशिएंसी। तो इनमें आपने क्या कर देना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कोल की जगह पे कोल की वैल्यूज़ और ऑयल की जगह पे ऑयल की वैल्यूज़। यानी कि आपने ये देख लेना है कि उसने हमें कोयले का कितना वेट दिया हुआ, यानी कि W कोयले का जो W है वो 100 टन है। आपने उसके यहाँ पे 100 लिख देना है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल उसने दी हुई है 47,625, वो आपने इसमें डाल लेनी है। और एफिशिएंसी जो कोयले की दी हुई है उसने वो दी हुई है 80%। तो 80 को आपने 100 पे डिवाइड कर लेना है। अच्छा, कोल वाली जगह पे एक टर्म आपको एक्स्ट्रा नज़र आएगी जो है 98 डिवाइडिंग बाय 100। अच्छा, ये 98 डिवाइडिंग बाय 100 क्यों किया हुआ है? वो इसलिए किया हुआ है कि कोल जो है वो 100% यूज़ नहीं हो रहा। अगर क्योंकि वो कह रहा है कि 2% कोल हमारा ज़ाया हो रहा है। तो अगर तो ये कोल 100% यूज़ हो रहा होता तो ये 98/100 नहीं आता, क्योंकि अब यहाँ पे 2% कोयले का लॉस है। तो कोयला 98% 98% इस्तेमाल हो रहा है। तो 98 डिवाइडिंग बाय 100 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा कोल वाले फार्मूले में। और बाकी ऑयल वाले में आसान है, उसकी आपने थर्मल एफिशिएंसी लिख देनी है। 90 है, 90 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू 71,000 है और W हमने मालूम करना है ऑयल का। यहाँ तक आप चीज़ें क्लियर हैं। एक चीज़ इसमें समझने वाली है पूरे सवाल में कि 98 डिवाइडिंग बाय 100 कहाँ से आया। ये इसलिए आया है क्योंकि 2% कोल ज़ाया हो रहा है। 100% में से जब 2 माइनस करेंगे तो 98% कोल की वैल्यू हमने लेनी है। अगर 100% होता तो फिर ये टर्म ना आती। अगर ये हमें ना बताता कि 2% ज़ाया हो रहा है तो फिर हमने ये टर्म नहीं लिखनी थी। खैर, इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 58.43 टन। तो सवाल का जवाब ये हुआ कि भाई अगर आप 100 टन कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप कोयले वाले प्लांट को ऑयल पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपका ऑयल 58.43 टन इस्तेमाल होगा। यानी कि 100 टन कोयले के बदले सिर्फ 58 टन आपका ऑयल इस्तेमाल होगा। वो क्यों? क्योंकि ऑयल की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, ऑयल की हीटिंग वैल्यू ज़्यादा है। अब बिल्कुल आसान सा सवाल था, इंटरेस्टिंग। और एक सवाल इस तरह का पीछे भी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के सवाल हैं ये 2 सवाल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।